नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान की बुक एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। रोमन नंबर 1, सही उत्तर चुनकर लिखो, यानी चूज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण मानव। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सूती कपड़े पहनते, ऑप्शन बी जानवरों की खाल और पत्तियों को पहनते, ऑप्शन सी ऊनी कपड़े पहनते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जानवरों की खाल और पत्तियों को पहनते। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक मानव द्वारा कौन सा जानवर पालते थे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक मानव द्वारा आविष्कार किया गया पहला धातु कौन सा था? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना। तो इसका सही आंसर है तांबा। रोमन नंबर 2, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक मनुष्य डैश में रहता था। तो इसका आंसर है गुफाओं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रारंभिक मनुष्य गुफाओं में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, लिपियों के आविष्कार से पहले की अवधि डैश को कहा जाता है। तो इसका आंसर है प्री हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लिपियों के आविष्कार से पहले की अवधि प्री हिस्ट्री को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, लौह उपकरण का उपयोग करने वाली अवधि को डैश कहा जाता था। तो इसका आंसर है लौह युग। तो क्वेश्चन नंबर 3, लौह उपकरणों का उपयोग करने वाली अवधि को लौह युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, पहला वैज्ञानिक आविष्कार डैश था। तो इसका आंसर है पहिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहला वैज्ञानिक आविष्कार पहिया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक जगह का नाम जहां ऐतिहासिक शोध अभी भी चल रहा है वो है डैश। तो इसका आंसर है अरिकमेडु और कीलड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक जगह का नाम जहां ऐतिहासिक शोध अभी भी चल रहा है वो है अरिकमेडु और कीलड़ी। रोमन नंबर 3, क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1, पाषाण युग क्या है? तो इसका आंसर है इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित है। इनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा मध्य पाषाण काल जिसे हम मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। तीसरा नव पाषाण काल जिसे हम नीलियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नव पाषाण युग को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 10,000 से 4,000 BCE के आसपास में हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता था। नव पाषाण युग को न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस युग में पत्थर और तांबे का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग यानी
चैल्कोलिथिक एज या नवपाषाण युग में पत्थर और तांबे का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वे कौन से स्रोत हैं जो हमें इतिहास सीखने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है, इतिहास सीखने में मुख्य 3 स्रोत मदद करते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिसे हम आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं। तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स कहते हैं। तो पहला पुरातात्विक स्रोत में अवशेष यानी फॉसिल्स, दूसरा अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, तीसरा स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, चौथा सिक्के यानी कॉइन्स, पांचवा मूर्तियाँ यानी स्टैचू। और साहित्यिक स्रोत में लिटरेरी सोर्स जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब स्रोत हमें इतिहास सीखने में मदद करते हैं। संग्रहालय क्या है, जिसे हम इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं? तो इसका आंसर है, संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो मानव और पर्यावरण की विरासतों का संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता, जिसका आयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसी को हम संग्रहालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्री हिस्ट्री को वर्गीकृत कीजिए। तो प्री हिस्ट्री को 5 तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है पुरापाषाण युग, जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जो 10,000 BC से शुरू हुआ था। दूसरा है मीथोलिथिक युग, जिसे हम इंग्लिश में मीसोलिथिक मिडिल एज कहते हैं। यह युग 8,000 BC से शुरू हुआ था। तीसरा है नवपाषाण युग, जिसे हम नियोलिथिक युग कहते हैं। यह 10,000 से 4,000 BC तक शुरू हुआ था। चौथा है चैल्कोलिथिक युग, जिसे हम इंग्लिश में चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। यह 3,000 से 1500 BC तक शुरू हुआ था। पांचवा है लौह युग, जिसे हम आयरन एज कहते हैं। वो 1500 से 600 BC तक शुरू हुआ था। तो बच्चों, प्री हिस्ट्री को हमने 5 तरह से वर्गीकृत किया है। वो है पुरापाषाण युग, दूसरा है मीथोलिथिक युग, तीसरा है नवपाषाण युग, चौथा है चैल्कोलिथिक युग और पांचवा है लौह युग। क्वेश्चन नंबर 7, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका आंसर है, पुरापाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। इस युग में मुख्य औजार के रूप में फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। नवपाषाण काल में धातु के औजार का उपयोग होता था। इस युग में कांस्य और लोहे का उपयोग किया गया था। मुख्य बातें, BC यानी ईसा पूर्व, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। BCE यानी सामान्य युग से पहले, बिफोर कॉमन एरा। AD यानी एनो डोमिनी। CE यानी आम युग, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन एरा कहते हैं। अब क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? क्रोनोलॉजी एक ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों को स्थापित करने के लिए उनका अध्ययन जो किया जाता है, उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, जिसे हम हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यह सिक्कों, कागजी मुद्रा के संग्रह एवं
उनके अध्ययन को विज्ञान को हम न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।